हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई और इस बार हमने अपने चैनल पर कुछ गेस्ट लेक्चर्स का अरेंजमेंट करा है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो एडवांस टैक्स के बारे में है, जिसे मिस सौम्या सिंघल जो करंटली फाइनल सीए फाइनल में हैं और हमारे यहाँ आर्टिकलशिप करती हैं और इनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो आज की जो वीडियो होगी हमारी एडवांस टैक्स के बारे में होगी, उसकी पूरी डिटेल नॉलेज मिस सौम्या आपको देंगे। उसके बाद फिर हम आपको बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। Hello friends, this is Soumya Singhal and currently I am CA article. I hope इस कोरोना काल में आप सब ठीक होंगे और अपने घर वालों के साथ सुरक्षित होंगे। आज मैं आप सबको एडवांस टैक्स के बारे में बताना चाहूँगी। एडवांस टैक्स होता क्या है, एडवांस टैक्स को पे करने के लिए कौन लायबल है, ड्यू डेट्स क्या है एडवांस टैक्स पे करने की, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, आप क्या क्या स्टेप्स लेके एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं, और अगर आप एडवांस टैक्स अपना टाइम पे नहीं पे करते हैं तो आपको क्या इंटरेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस देने पड़ेंगे। तो अगर आप इंटरेस्ट से बचना चाहते हैं तो देखिए ये पूरी वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स होता क्या है? इनकम टैक्स पेड इन एडवांस क्वार्टरली रादर देन पेइंग इट इन लम्प सम। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सुविधा उपलब्ध कराई है कि आप अपना पूरा टैक्स साल के आखिर में देने की बजाय थोड़ा थोड़ा टैक्स थ्रू आउट द ईयर दे सकते हैं। 4 क्वार्टर्स होते हैं हमारे, चारों क्वार्टर्स में एक एक इंस्टॉलमेंट आप पे करके अपना पूरा एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। एडवांस टैक्स पेमेंट ऑफ टैक्स is another method of collection of tax by the central government in the form of prepaid taxes। यानी जिस तरह से आप कमा रहे हैं उस तरह से आप उसे पे कर सकते हैं, इसीलिए इसे पे एज यू अर्न टैक्स भी कहा जाता है। एक साथ इंसान के ऊपर टैक्स लायबिलिटी ना बैठे, इसलिए एडवांस टैक्स की सुविधा आप सबको उपलब्ध कराई गई है। एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन जैसे आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन होती है उसी तरह से होती है। अपने इनकम्स ऐड करके डिडक्शंस लगा के एक्सपेंसेस हटाने के बाद जो आपका टोटल एडवांस टैक्स बनता है उसको आप इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड करके पे कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट्स किस तरह से और कितनी होंगी ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज टू बी डन इन टोटल 4 इंस्टॉलमेंट्स। अब जानते हैं एडवांस टैक्स को पे करने के लिए कौन लायबल है, हु शुड पे एडवांस टैक्स। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है टीडीएस हटाने के बाद, तो आप एडवांस टैक्स को पे करने के दायरे के अंदर आते हैं। फिर चाहे आप कंपनी हो, आप इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। सैलरीड लोग जो होते हैं उनको एडवांस टैक्स नहीं पे करना होता है क्योंकि उनकी एम्प्लॉयर्स ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट कर चुका होता है। लेकिन अगर सैलरीड इंसान की इनकम अदर देन सैलरी भी है और वो पूरा estimated income tax is more than 10,000, then that salaried employee is also eligible to pay advance tax। इस पूरे एडवांस टैक्स को पे करने की सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जो कि है सीनियर सिटीजन। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका बिजनेस भी नहीं है और आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं है तो आप एडवांस टैक्स को पे करने से एग्जेम्प्ट हैं। बाकी सभी को एडवांस टैक्स पे करना है। एडवांस टैक्स को पे करने की ड्यू डेट्स क्या होती हैं, कब कब और कितने अमाउंट में आपको एडवांस टैक्स पे करना है। तो हमारी साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं और हर क्वार्टर में आपको एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 15 जून या उससे पहले आपको पे करनी है, जो कि हमारी 15% ऑफ द एडवांस टैक्स होगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको 15 सितंबर या उससे पहले पे करनी है एंड दैट इंस्टॉलमेंट शुड बी 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड। यानी 45% टोटल एडवांस टैक्स का होना चाहिए माइनस आपने जो टैक्स पे पहले कर दिया है उसे आप घटा दीजिए, जितना अमाउंट बनेगा वो आप एडवांस टैक्स में पे करिए। तीसरी इंस्टॉलमेंट आपकी 15 दिसंबर या उससे पहले की होनी चाहिए एंड दैट शुड बी इक्वल टू 75% ऑफ द एडवांस टैक्स लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड। चौथी इंस्टॉलमेंट तक आपको अपना पूरा एडवांस टैक्स जमा कर देना है, यानी इट शुड बी 100% ऑफ द एडवांस टैक्स लेस आपने जो 75% ऑलरेडी पे कर दिया है वो आप घटा सकते हैं। अब आप एडवांस टैक्स अपना कैलकुलेट किस तरह से करिएगा। अपनी टोटल एस्टिमेटेड बेसिस पे ईयर बिगनिंग पे आप अपनी इनकम एस्टिमेट कर सकते हैं। उस पे टैक्स स्लैब्स के हिसाब से अपना टैक्स कैलकुलेट करिए। जो आपका पूरा टैक्स बना उसमें से आप डिडक्शंस घटा सकते हैं। फाइनल आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी बनी
उसमें से अगर आपको कोई TDS बैठ रहा है तो वो घटाइए। फाइनल जो आपका बन रहा है दैट इज योर एडवांस टैक्स, और इसको आपको 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। जैसे कि मैंने बताया था उन पर्टिकुलर परसेंटेजेस में आपको 4 इंस्टॉलमेंट में अपने टैक्स को बांटना है। आप पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट के बाद अपना टैक्स रिवाइज भी कर सकते हैं। मान लो आपकी एस्टिमेटेड इनकम चेंज हो जाती है ड्यूरिंग द ईयर इंस्टेड ऑफ द वन जो आपने स्टार्टिंग में एस्टिमेट करी थी, तो आप अपना एडवांस टैक्स रिवाइज भी कर सकते हैं 3rd या 4th इंस्टॉलमेंट। अब एडवांस टैक्स को पे करने के क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आप लॉगिन करिए अपने पोर्टल पे www.tin-nsdl.com। इसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसे सेलेक्ट करके पे कर सकते हैं। फिर आप जाइए ई पेमेंट में चालान नंबर 280 सेलेक्ट करिए। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, जो कि मैं आपको थोड़े दिन बाद प्रोवाइड कर दूंगी। अपनी डिटेल्स एंटर करिए, प्रोसीड दबाइए, चेक करिए कि आपका नाम सही है और आपके अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स जो आप पे कर रहे हैं वो सही है। सब कुछ ठीक देखने के बाद आप सबमिट दबाइए, अपना पेमेंट कंप्लीट करिए और जो भी चालान जनरेट होगा उसे आप सेव कर लीजिए फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अब अगर आप एडवांस टैक्स अपना पे नहीं करते हैं तो उसकी क्या लायबिलिटी हो सकती है? आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। 2 तरह के इंटरेस्ट आपको पे करने पड़ेंगे, वन अंडर सेक्शन 234B एंड अनदर अंडर सेक्शन 234C। 234B के तहत आपको अगर एडवांस टैक्स इज नॉट पेड या फिर आपने पे किया है 90% ऑफ द टोटल टैक्स पेबल से कम, तो आप सेक्शन 234B के अंडर इंटरेस्ट देने के तहत लायबल होंगे। अगर आपने अपनी एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे नहीं पे करी हैं या फिर पे करने की बजाय आधी अधूरी पे करी है, पार्टली पे करी है, तो आप इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C के अंडर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा विच इज 1% पर मंथ। तो अगर आप ऐसे इंटरेस्ट से बचना चाहते हैं तो टाइम से अपना एडवांस टैक्स पे करते रहे। मैं आपको अब 2 केसेस के थ्रू समझाना चाहूंगी कि आप एडवांस टैक्स पे करने के एलिजिबल हैं कि नहीं। सपोज आपका एडवांस टैक्स टोटल जो आपने अपनी इनकम एस्टिमेट करने के बाद और टैक्स स्लैब्स लगाने के बाद निकाला है वो टोटल आ रहा है 25,000, बट जब आपने अपना TDS चेक किया तो वो ऑलरेडी 30,000 आ रहा है, तो आप एडवांस टैक्स को पे करने के लायबल नहीं है क्योंकि आपका ऑलरेडी TDS सफिशिएंट है। सेकेंड केस में अगर आपका एडवांस टैक्स 25,000 है और आपका TDS सिर्फ 5,000 ही है, तो देन यू आर एलिजिबल टू पे 20,000 ऑफ एडवांस टैक्स। 20,000 को आपको किस हिसाब से पे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हमारी 4 इंस्टॉलमेंट जाएंगी, 15%, 45%, 75% और 100%। तो पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 15% होगी जो कि 15 जून को जाएगी एंड दिस इज इक्वल टू 3,000। तो आपकी पहली इंस्टॉलमेंट 15% यानी 3,000 के बराबर जाएगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी 45% होगी, ये आपकी 9,000 जा रही है, लेकिन आप इसमें अपना पहला जमा हुआ एडवांस टैक्स घटा सकते हैं, तो हमने ये घटा दिया है। हमारी फाइनल इंस्टॉलमेंट जो सेकंड इंस्टॉलमेंट बैठ रही है वो 6,000 की आपको पे करनी पड़ेगी। तीसरी इंस्टॉलमेंट इज 75% एंड चौथी इंस्टॉलमेंट इज 100%। तो तीसरी इंस्टॉलमेंट आपकी 15,000 की बैठ रही है, लेकिन आपको अपना पुराना एडवांस टैक्स जो पे किया हुआ है वो आप उसमें से डिडक्ट करेंगे, तो हमारी फाइनल इंस्टॉलमेंट 6,000 की बैठ रही है। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट विल बी 6,000। अगर आपको इसमें आपकी इनकम बढ़ जाती है या घट जाती है और आपको रिवाइज करनी है तो ये इस पॉइंट पे रिवाइज भी हो जाएगी। थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में आप अपना एडवांस टैक्स रिवाइज भी कर सकते हैं। चौथी इंस्टॉलमेंट में आपको अपना पूरा एडवांस टैक्स पे कर देना है जितना भी आपने एस्टिमेट किया है। चौथी इंस्टॉलमेंट हमारी 100% है, लेकिन इसमें से हम अपनी पुरानी इंस्टॉलमेंट पे करी हुई माइनस कर देंगे, तो हमारी फाइनल इंस्टॉलमेंट 5,000 की आ रही है, तो वो आप अपने चौथी इंस्टॉलमेंट यानी 15 मार्च को पे कर सकते हैं। इसमें कुछ लोगों के सवाल आते हैं, आपके भी मन में आ रहा होगा कि अगर हम एग्रीकल्चरल इनकम हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है तो हम एडवांस टैक्स पे करने के लायबल हैं कि नहीं। एग्रीकल्चरल इनकम के अंडर यू आर नॉट एलिजिबल टू पे एनी इनकम टैक्स, लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा भी कोई और इनकम है और आपकी टोटल एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा बैठ रही है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी 10,000 से ज़्यादा किसी भी तरह से TDS घटाने के बाद टैक्स लायबिलिटी बैठ रही है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना ही करना है। फिर चाहे आप
इंडियन हो चाहे आप NRI हो, सबको पे करना है। द ओनली एक्सेप्शन इज सीनियर सिटीजन्स। दोस्तों, सवाल ये भी आता है कि क्या हम अपने डिडक्शंस वगैरह लगा सकते हैं एडवांस टैक्स एस्टिमेट करने के टाइम? कैन आई क्लेम डिडक्शन अंडर 80C while estimating income for determining my advance tax? सो डेफिनेटली 80C की डिडक्शन या कोई भी डिडक्शन जो आपको लग रहा है कि आपको मिलेगी ही मिलेगी टिल द ईयर एंड, वो आप कंसीडर कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग योर इनकम एंड देयर बाय योर एडवांस टैक्स। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी कम होती है आपकी एडवांस टैक्स पे करने से, यानी आपने अगर एडवांस टैक्स ज्यादा पे कर दिया है अपनी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी से, सो यू कैन क्लेम रिफंड। सच पेमेंट विल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स ओनली। सो दैट्स इट फ्रेंड्स फॉर टुडेज वीडियो। एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन के लिए या इस तरह से कोई भी असिस्टेंस के लिए आई एम हियर अवेलेबल फॉर यू। यू कैन रीच आउट टू मी। आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक ऑप्शन। थैंक यू।